Very good morning. Welcome to the lecture number 6 of Financial Statement of NPO. और आज हम कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 करवाता हूं। कॉन्सेप्ट की 6 क्या है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2 बनेगी, एक तो बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। देखो जी, जितने भी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है वो सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जितने भी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है वो सारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एक बात मैं बता दूं आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे मिलने वाला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे मिलने वाला है, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, तो मेरे लिए क्या है ये? असेट्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे मिलने वाला है। अपने आप को बिजनेस मानो, सब्सक्रिप्शन का पैसा बिजनेस को miलने वाला है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये असेट्स। इसी तरह एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का पैसा आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो आपके लिए क्या होगा? ये लायबिलिटी। जिस तरह एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इसी तरह एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। तो अब देखो, तो आप यहां लिखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कौन सा आया? ओपनिंग वाला। यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहां भी बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में देखो यहां पर 2 आ सकता है। अगर कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी आएगा यहां पर, और साथ ही साथ करेंट ईयर वाला भी आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, और यहां एडवांस सब्सक्रिप्शन। During the year ended 31st March 2020, subscription received by King Club were 4,09,000। यानी ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन? 4,09,000। including 5,000 for the year ended 31st March 2019 and 10,000 for the year ended 31st March 2021। इस 4,09,000 में इंक्लूड है 5,000 for the year ended 31st March 2019 and
10,000 फॉर 2021। ठीक है, आगे देखें। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी इस साल के लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी आउटस्टैंडिंग एंड है ये, कितना है? 15,000। आगे देखें। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2019 वर 8,000, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना था? 8,000। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, इसी डेट को एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019 कितना है? 18,000। देखो जी, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे बोला है कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन मैं आपसे बैलेंस शीट की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको। अभी मुझे पता चल गया कि मेरे पास 3 डेट है। सबसे पहले करंट ईयर मेरा यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अगर इस डेट को कोई आइटम आ रहा है जो 31 मार्च 2019 को, तो वो मेरा ओपनिंग डेट हो गया, और 31 मार्च 2020 को कोई चीज आ रहा है तो वो मेरा क्लोजिंग हो गया। हमें सिर्फ करंट ईयर के आइटम को ऐड करना है, जो आइटम प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है उसे हमें माइनस करना है। तो सुनिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है? 8,000 है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है? 8,000। लेकिन उस 8,000 में से आपको मिला कितना? 5,000। देखो लिखा हुआ है 5,000 फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019, यानी इस 4,90,000 में, सॉरी, इस 4,09,000 में 8,000 इंक्लूडेड है या 5,000 इंक्लूडेड है? आप मुझे बताओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के शुरुआत में 8,000 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के शुरुआत में 8,000 है, लेकिन मुझे तो 5,000 ही मिला है ना। अभी आउटस्टैंडिंग है 8,000, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे कितना मिला है? अभी 5,000, यानी ये इस जो अमाउंट में कितना इंक्लूडेड है? तो 5,000 इंक्लूडेड है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमसे तो 5,000 पे खेलना है। अच्छा, एडवांस हमें 18,000 मिला है, वो देख लेंगे, बाकी तो सब कुछ आसान है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेटमेंट शोइंग amount of subscription debited in income and expenditure account. Particulars amount. सबसे पहले क्या लोगे? वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना रिसीव हुआ है? 4,09,000। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएंगे।
अब ऐड में कौन कौन सा आइटम जाएगा, तो ये देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020, मतलब साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है, 15,000। बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग एंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड। अच्छा, एडवांस बिगिनिंग को हम क्या करते हैं, ऐड। इस दिन मुझे एडवांस मिला है, तो एडवांस हमेशा आगे जाता है ना, तो एडवांस बिगिनिंग को मैं ऐड करूंगा, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस मार्कर चल नहीं रहा, एडवांस सब्सक्रिप्शन received on the year ended 31 मार्च 2019। कितना एडवांस है जी बताइए, 18,000। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने बताया था 8,000 से खेलोगे या 5,000 से खेलोगे, तो 5,000 से। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है, 5,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है, 5,000। अच्छा देखिए 10,000 मुझे 2021 के लिए मिला है, यानी आगे वाले साल के लिए मिला है, तो ये तो एडवांस हो गया ना, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 कितना है, 10,000। माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,09,000 माइनस 15,000 माइनस 18,000, सॉरी 4,09,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 माइनस 15,000, तो 4,27,000 इज द राइट आंसर। ओके, इसका मैंने बोला था बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 8,000, और एडवांस कितना था, सिर्फ ओपनिंग डेट वाला लेना है, 18,000। ये हो गया ओपनिंग। ठीक है, इसी तरह क्लोजिंग वाला ही बनाओगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले देखो, अब 8,000 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से मिल कितना गया मुझे, 5,000, यानी अभी कितना है, 3,000, और एक और आउटस्टैंडिंग है 15,000। एडवांस कितना है, 10,000। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ यही। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, और 19 को मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर देख लो ना, पॉज करना।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें इस क्वेश्चन में भी सिर्फ निकालना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप चाहते हो तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 5th वाला यानी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप, ठीक है, जो मैंने भी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया था। क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियस 50,000। 1 अप्रैल को 50,000 का आपका सब्सक्रिप्शन एरियर यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दे रखा है कितना, 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग कितना दिया है, 30,000। तो सर हमें पता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस में जाएगा और एडवांस बिगिनिंग प्लस में जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन इन एरियस 25,000 यानी आउटस्टैंडिंग एंड प्लस में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000 आउट एडवांस एंड माइनस में जाएगा। यहां तक क्वेश्चन पढ़ें तो कॉन्फिडेंस आया, ओह क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बहुत चालाक है, लास्ट में एक लाइन लिखकर पूरा गेम पलट देगा। देखो क्या है इसके बाद, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव भी दे दिया हमें 3 लाख। सर क्या खास है इस क्वेश्चन में, तो बाबू अगला लाइन जो मैं पढ़ने वाला हूं वही लाइन सबसे खास है। सब्सक्रिप्शन स्टील इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 2018-19 10,000, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का जो 50,000 जो सब्सक्रिप्शन था उसमें से अभी भी 10,000 का सब्सक्रिप्शन एरियर है। मतलब हमें रिसीव कितना हुआ है, 50,000 का सब्सक्रिप्शन था और अभी भी 10,000 बाकी है, यानी रिसीव कितना हुआ है, वेरी गुड 40,000। तो सर इसमें क्या खास है, 40,000 से हम खेलेंगे, 50,000 को नहीं देखना है, आपने सिखाया हमें। बाबू एक लाइन और मैं सिखाना चाहता हूं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे वहां पर तो वहां लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, और इसमें नहीं लिखा हुआ ऐसा। मतलब यहां देखो 31 मार्च 2020 में जाओ, 31 मार्च 2020 में जाओ और वहां लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियस 25,000, सब्सक्रिप्शन इन एरियस 25,000। इस 25,000 में ये 10,000 भी इंक्लूडेड है। हमें इस क्वेश्चन में टोटल एरिया निकाल के दे रखा है। देखो 2 लाइन समझना आप, अगर ऐसे लिखता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, तो समझ लेना सिर्फ उसी साल का सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर का आइटम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखेगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स या फिर टोटल एरियर, तो समझ लेना इसमें 2 आइटम हो गया, एक तो करेंट ईयर का एरियर होगा और साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर का भी एरियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें 25,000 दे रखा है, ठीक है ना, हमें आउटस्टैंडिंग एंड कितना दे रखा है 25,000। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बताया है कि 10,000 तो पुराना वाला है, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है 10,000 अभी भी एरियर में है, और साथ ही साथ करेंट ईयर कितना है 15,000। कैसे निकाला 15,000, तो 25,000 माइनस 10,000, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन credited in income and expenditure account. Particulars amount.
सबसे पहले आप लोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना है बताओ? 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3 लाख। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएगा। ऐड में क्या कहेगा? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, सॉरी लेस में जाता ना ये, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। बताओ जी कितना माइनस करूं? 50,000 की 40,000? सर 40,000, क्योंकि जितना अमाउंट कैश में इंक्लूड होता है उतना ही माइनस करते हैं। 50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 10,000 है, यानी मिला कितना हमें? 40,000। सॉरी 50,000 था, इसमें से 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी 40,000। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस, एडवांस बिगिनिंग है, ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल। कितना एडवांस मिला था? 30,000। अच्छा बताओ आउटस्टैंडिंग एंड कितना लूं? 25,000 कि 15,000? सर 15,000 लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 कितना लूंगा? टोटल कितना है? 25,000। इस 25,000 में से 10,000 तो पुराना वाला है, यानी इस साल का कितना हो गया? 15,000। और एडवांस एंड को आप माइनस कर लोगे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आया था। कितना है एडवांस? 70,000। आप चेक करो आंसर, आंसर कितना है देखो तो। $3 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 माइनस 40,000 माइनस 70,000। ओहो आंसर मैच कर गई हो। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 2 बातें याद रख लेना बाबू। पहली बात है, 2 बातें याद कर लेना। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में उतना ही अमाउंट लेस होगा जितना अमाउंट कैश में इंक्लूडेड है। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताता है कि फॉर द ईयर एंडेड कितना सब्सक्रिप्शन है, तो आप ऐसा मान लेना कि जो आउटस्टैंडिंग एंड में हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 25,000 में 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड कितना हो गया? 15,000। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च 2020 हमारा क्या है? करंट ईयर है। बाबू मुझे पॉज कर लो और मेरे से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2020। तो यानी अगर 31 मार्च 2019 यानी ये क्या है? ओपनिंग, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है? 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। थोड़ा सा मैं प्लॉटिंग कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा।
एक तो है 31 मार्च 2019 और एक है 31 मार्च 2020। यहाँ बोल रहा है आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ सब्सक्रिप्शन पहले लाइन में 500, कोई बात नहीं। दूसरा बोल रहा है एडवांस रिसीव किया हमने इस डेट में इस डेट के लिए, तो भाई ये क्या है, एडवांस बिगिनिंग। कितना एडवांस बिगिनिंग है, 1100। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पॉइंट सी, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2020 35,400, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया आपने, कितना है 35,400। इसके पॉइंट वाला जो अंदर वाला बात है अभी नहीं पढ़ूंगा मैं। और फिर एक लाइन दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020, यानी आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है हमें 400। अब आइए अंदर वाला पढ़ता हूं। पॉइंट सी में इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 में आउटस्टैंडिंग कितना है 500 और हमें कितना मिल रहा है 400, यानी हमें 500 पे खेलना नहीं है, हमें कितना पे खेलना है 400 पे खेलना है। मैंने बताया था जितना आउटस्टैंडिंग का पैसा इसमें इंक्लूड है उतना ही पे खेलोगे आप, तो हमें कितना पे खेलना है 400 पे। अच्छा आगे और दो लाइन दे रखा है 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 के लिए मुझे 1200 मिला है और 2022 के लिए 300 मिला है। सर्वेश सर ने आपको एक चीज सिखाया है कि हमें सिर्फ करंट ईयर का आइटम को लेना है, जो आइटम नेक्स्ट ईयर के लिए है उसे क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। तो ये 1200 और 300 क्या है, एडवांस है, एडवांस वो भी एंड यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, बस क्वेश्चन में यही पॉइंट अच्छा था कि 500 आपका आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से इस अमाउंट में कितना इंक्लूडेड है 400, यानी हमें किस पे खेलना है 400 पे। तो आइए शुरू करते हैं। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले लोगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया बताइए सर 35,400। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएगा और कुछ आइटम लेस में जाएगा। ऐड में जाने वाला क्या है, एडवांस बिगिनिंग। एडवांस बिगिनिंग कितना था 1100 और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना था 400। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 500 था और आपको 400 मिल 400 लिख दो, ठीक है। इसके ऊपर एक नोट दे देना कि सब्सक्रिप्शन एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ 400, तो सिर्फ 400 ही आ गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग एंड कितना है 400, आउटस्टैंडिंग एंड 400 और ये दोनों एडवांस 2020 के लिए और 2022 के लिए, 2020 के 1 के लिए और 2022 के लिए, इन्हें दोनों को क्या करना है मुझे माइनस। तो एडवांस रिसीव्ड फॉर 2020 और 2022 1200 और 300। जब इसे आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा। तो 35,400 प्लस 1100 प्लस 400 माइनस 400 माइनस 1200 माइनस 300, कितना आंसर है 35,000। यहाँ लिख देना अमाउंट
क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 फिर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप ट्राई करना और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।